हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत ही प्यारा सा फ्रिज कवर बनाएंगे। इसे हम इतने आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं कि आप एक बार इसे देखकर सेम इसी तरह से फ्रिज का कवर बना सकते हैं। और इसमें हम इस तरह से पॉकेट्स भी बनाएंगे जिसमें कि आप किचन में यूज़ होने वाली छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं। सबसे पहले हम मेज़रमेंट कर लेते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो है 41 इंच। विड्थ देख लेते हैं तो विड्थ हमारी है 17 इंच। अब हम टॉप पार्ट का मेज़रमेंट करेंगे। तो यहाँ से ये हो गया 21.5 इंच और इसकी विड्थ भी यहाँ से 17 इंच आएगी। फ्रंट पार्ट का मेज़रमेंट कर लेते हैं। ये हो गया 21.5 इंच और इसकी लेंथ भी 41 इंच आएगी। ये हमारा साइड वाला पार्ट है। फैब्रिक हमने कट कर रखा है, सिर्फ हम आपको मेज़रमेंट बता देते हैं। तो जो साइड वाले पार्ट की जो लेंथ थी वो थी 41 इंच। तो 41 इंच में 1.5 इंच हमने सिलाई के लिए ऐड किया, तो ये टोटल हो गया 42.5 इंच। अब हम इसकी विड्थ देख लेते हैं। तो विड्थ थी 17 इंच। तो 17 इंच में भी हमने 1.5 इंच ऐड किया है, तो ये हो गया 18.5 इंच। और ये वाला जो साइड वाला पार्ट है, इस तरह के हमें 2 पीसेस लगेंगे। तो ये हमने 2 पीसेस कट कर लिए हैं। अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, तो सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट में ही थोड़ा चेंजेस आएगा। तो इसकी जो लेंथ थी ये थी 41 इंच। तो इसमें भी हमने 1.5 इंच ऐड कर रखा है। और इसकी जो विड्थ थी 21.5 इंच। तो यहाँ ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो 21.5 इंच में हमने 1.5 इंच ऐड किया, तो हो गया 23 इंच। और फिर इसमें 3 इंच ऐड करना है। तो आप किसी भी नाप का फ्रिज कवर बनाते हैं तो ध्यान रखना है कि उसमें 3 इंच ऐड करना है। तो टोटल हो गया ये 26 इंच। और इसके बाद अब हम टॉप पार्ट बताते हैं। तो टॉप पार्ट को भी हमने कट कर रखा है। इसकी जो यहाँ से थी 17 इंच, यानी कि इसकी विड्थ 17 इंच थी, तो इसमें 1.5 इंच हमने ऐड कर लिया। और ये था 21.5 इंच, तो इसमें भी 1.5 इंच ऐड किया है, तो ये हो गया 23 इंच। तो टॉप पार्ट भी एक पीस ही रखना है। और ये 2 पीसेस जो है हमने पॉकेट बनाने के लिए लिया है। तो ये हमने लिया है 7.5 इंचेस। और अब हम ये टॉप पार्ट को इस तरह से रखेंगे और ये साइड वाला पार्ट ऐसा रखेंगे और इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच कर देंगे। इसी तरह से इस तरफ भी स्टिच कर देंगे। तो टॉप पार्ट को सीधा रखा है और साइड वाले पार्ट को हमने उल्टा रखा है। और ये हमने इसे जॉइंट कर दिया है और यहाँ पर हमने स्टिच कर दिया है साइड्स में। तो 3 साइड्स में हमने इसमें स्टिच किया है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करके। तो इसका ये 1 साइड है, इसको ओपन रखना है। और इसके बाद ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इसे भी हमने इस तरह से 3 साइड से स्टिच कर दिया है। इसका भी 1 साइड हमने अभी ओपन ही रखा है। और ये जो पॉकेट्स है, इसको भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है। और इससे सामने से थोड़ा हमने ज़्यादा फोल्ड किया है, जो कि ऊपर वाला पार्ट है ओपन रहेगा जो। और इस तरह से अब हमें क्या करना है कि ये बैक साइड मतलब साइड वाला पार्ट है उसे सीधा रखना है और फ्रंट वाले पार्ट को उस पर इस तरह से उल्टा रखकर यहाँ से यहाँ तक हम इसमें स्टिच कर देंगे। तो ये हमने इस तरह से इसे जॉइंट कर दिया है। और अब ये जो ओपन वाला पार्ट है, इसे भी हम फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। तो ये इस तरह से हमने इसे स्टिच कर दिया। और अब हमें क्या करना है कि फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से पकड़ना है और बिल्कुल इस पे हमें थोड़ा थोड़ा सा दबाते हुए ऊपर से एक स्टिच देंगे, इससे कि इसमें एक डिज़ाइन की तरह दिखेगी, जो कि देखने में भी अच्छा लगेगा। अभी आपको शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम कहाँ पर इसमें स्टिचिंग कर रहे हैं,
लेकिन जब ये कंप्लीट तैयार हो जाएगा तो बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसे बनाया है। तो देखिए इस तरह से हमने ये स्टिच किया है। अब इसी तरह से ये जो टॉप वाला पार्ट है इसमें भी दोनों साइड ऐसे ही पकड़ के हम स्टिच कर देंगे। तो इसमें भी हमने ये इस तरह से स्टिचिंग कर दी है। और साइड वाले पार्ट में इस तरह से पॉकेट को रखेंगे और इसे स्टिच कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट ओपन रखना है और ये पॉकेट्स को भी हमने इसमें जॉइन कर दिया है। हमारा कवर अब रेडी है। हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो ये फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखना है और 2 इलास्टिक लिया है, तो इलास्टिक जो फ्रंट पार्ट से थोड़ा छोटा रखना है इस तरह से। और यहाँ पर हम इसे जॉइन कर देंगे। इसी तरह से नीचे की तरफ भी एक इलास्टिक लगा देंगे। तो इलास्टिक हमने लगा दिया है और इलास्टिक में हमने हुक लगा दिया है और यहाँ बना दी है आई, जिससे कि हम इसमें इस तरह से लगा सकें, या तो आप हुक की जगह इसमें वेलक्रो भी लगा सकते हैं। इसी तरह से नीचे साइड भी हमने एक इलास्टिक लगाया है। और अब हम इस कवर को लगाएंगे फ्रिज में। तो ये कवर हमारा रेडी है और इसे हम फ्रिज में लगा देते हैं और डोर खोल के इस तरह से इलास्टिक को बाहर की तरफ निकाल लेंगे इस तरह से। और अब इसमें ऐसे हुक लगा देते हैं। इस तरह से नीचे वाला इलास्टिक भी लगा देते हैं। और ये देखिए हमारा खूबसूरत सा फ्रिज कवर बनकर रेडी है। और ये जो पॉकेट्स है इसमें भी आप डेली यूज़ होने वाली चीज़ें जैसे चाकू, छीलनी रख सकते। आई होप कि आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।